सो हाय एवरीवन, अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज आरएनए वर्ल्ड। यहाँ पर हम आरएनए के डोमिनेंस के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से पहले आरएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, फिर आरएनए से हमारा डीएनए इवॉल्व हुआ। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या दिखा, लाइक डीएनए आरएनए प्रोटीन के बीच में क्विक कंपैरिजन देखा और देखा कि कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो हमारा जो डीएनए होता है वो हर हाल में जीत गया और डीएनए हमारा जो होता है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। आरएनए और प्रोटीन नहीं बन सकता क्योंकि दोनों इतने स्टेबल नहीं होते। प्रोटीन तो रेप्लिका ही नहीं फॉर्म कर पाता, लाइक पेरेंटल सेल से डॉटर सेल या फिर प्रोजेनी के अंदर कोई चीज़ भेज ही नहीं सकते। प्रोटीन तो वहीं से एलिमिनेट हो गया था। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। फिर इसका प्रूफ भी देती है। प्रूफ में क्या कहती है, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती है, लाइफ एक्टिविटीज़, अगर ये चीज़ ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। ये सब आरएनए परफॉर्म करता है। ओके, अगर हमारा आरएनए नहीं होता ये सब चीज़ें हो ही नहीं पाती। तो एनसीईआरटी क्या करता है, इतनी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ थी सब आरएनए परफॉर्म करता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आरएनए इतना स्टेबल नहीं था। फिर आरएनए से हमने डीएनए को इवॉल्व कर लिया क्योंकि डीएनए हमारा हर हाल में ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चीज़ देखी थी कि फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल में डीएनए हमारा हमेशा आरएनए के कंपेरिजन में जीत जाता है। ठीक है, तो मैं आपको स्प्लाइसिंग अगर आप जानना चाहते हैं, स्प्लाइसिंग में आपको बता दूं स्प्लाइसिंग क्या होता है। अगर यहाँ पर हम ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए से हमारा बनता है एचएनआरएनए। ये सब न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। एचएनआरएनए से फिर उसके बाद हमारा बनता है जाके एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से जो एमआरएनए बनता है तो ये स्प्लाइसिंग के थ्रू बनता है। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, जिसको हम पीटीएम भी कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। सिर्फ और सिर्फ मैंने शॉर्ट में बता दिया, जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ये आसपास ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से एचएनआरएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। यहाँ पर क्या होता है, लाइक इंट्रॉन प्लस एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं एचएनआरएनए के अंदर। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं स्प्लाइसिंग में उन्हें निकाल देते हैं, जबकि जो एक्सॉन होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है, फिर हमारा एमआरएनए बन जाता है। यहाँ पर कोई इसका इतना वैल्यू नहीं है, फिर मैं ये समझाना आपको नहीं चाह रहा था। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या बताना है, आरएनए वर्ल्ड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आरएनए था वो आरएनए कम स्टेबल था, इसलिए हमने आरएनए से डीएनए बना लिया। मैंने यहाँ पर ये भी दिखा रखा है, लाइक आरएनए से प्रोटीन भी बनता है। तो जो कम स्टेबल आरएनए था उससे हमने डीएनए फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर केमिकल मॉडिफिकेशंस भी दिखाऊंगा, लाइक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से बता दूंगा। क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए स्टोर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। जैसा कि हमने देखा है, स्ट्रक्चरली भी अनस्टेबल होता है, केमिकली भी स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चॉइस अच्छी नहीं है। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल चॉइस अच्छी नहीं है। फिर कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, लाइक राइबोजाइम। तो मैं आपको बता दूँ 23S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये एंजाइम होता है, ओके, एंड 28S इन केस ऑफ यूकैरियोट। ओके, एज ए एंजाइम भी काम कर लेता है हमारा जो आरएनए होता है। रोल इन ट्रांसलेशन में भी रोल होता है, लाइक प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। ये यहाँ पर खाली जो आरएनए के हमारे रोल हैं वो दे रखे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमारा आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर मेंशन कर रखी है आरएनए वाज अनस्टेबल, तो हमने डीएनए इवॉल्व कर लिया फ्रॉम आरएनए। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन, सो आइए हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। लाइक हमने आरएनए से जो डीएनए इवॉल्व किया, क्या क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ी जिससे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, ये जो है 4 मॉडिफिकेशन टोटल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। फर्स्ट है 2' पर H आ गया। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है इस तरीके से, ओके। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर हम आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए या फिर डीएनए किसी को कंसिडर कर लीजिए आप। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, तो ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड द फॉस्फेट। अब क्या होता है, ये जो शुगर होती है वो वेरी करती है। हमारी ये शुगर जो है, एक तो होती है राइबोस, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस किसके केस में होती है, डीएनए के केस में, जबकि ये होती है आरएनए के केस में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ 2' पर H का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। बाकी आप ये चीज़ याद रखें कि किस तरीके से यहाँ पर 2' पर H आ गया जबकि OH होता था। तो मैं बता दूँ, लाइक यहाँ पर जो शुगर होती है इसके अंदर एक फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है। मैं आपको सिंपली बनाकर दिखा देता हूँ। हुआ क्या था, लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारी फ्यूरॉन रिंग होती है, दोनों में होती है, लाइक डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है, राइबोस शुगर में भी होगी और डीऑक्सीराइबोस शुगर में भी होगी। आरएनए के केस में क्या होता है, लाइक अगर ये यहाँ पर 1' है, ये 2', 3',
4 डैश एंड दिस इज 5 डैश। तो यहाँ पर क्या होता है OH प्रेजेंट होता है 2 डैश के ऊपर। OH के लिए एनसीईआरटी कहती है दिस इज लेवाइल टू डिग्रेडेशन बाय एन एंजाइम। अगर कोई भी एंजाइम आएगा, अगर ये यहाँ पर आरने का मानते हैं, क्योंकि आरने के अंदर ही OH प्रेजेंट होता है 2 डैश के ऊपर, कोई भी एंजाइम आकर इसे डिग्रेड कर सकता है, जो हमारा आरने है वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ से प्रिवेंशन करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, लाइक जो डीएनए में हमारी जो शुगर आएगी या फिर फ्यूरॉन रिंग आएगी, उसके अंदर जो रिंग बनेगी, उसके अंदर जो रिंग बनेगी इस तरीके से आप देख लें, वो यहाँ पर H आ जाएगा 2 डैश के ऊपर, OH की जगह। मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर सुपरफिशियली आपको समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने वैलेंस नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने वाला हूँ OH की जगह पर किस तरीके से H आ गया। तो 2 डैश पे H का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्यूरॉन रिंग के अंदर, मेनली शुगर के अंदर, लाइक ये वाली अगर राइबोज शुगर है तो डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि यहाँ पर से O जो है वो एब्सेंट हो गया, फिर रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से 2 डैश पर ये मॉडिफिकेशन हुआ, जिससे कि OH से H आ गया, कि हमारा जो राइबोज शुगर होती है, लाइक दिस इज राइबोज एंड दिस इज डीऑक्सी राइबोज, तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसके अंदर OH नहीं है। तो हमारा जो डीएनए होता है ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है इन शुगर। ओके, तो यहाँ पर 2 डैश H का मतलब ये यूरेसिल से थाइमीन आ गया। अब जो हमारी यहाँ पर सेकंड मॉडिफिकेशन है दैट इज यूरेसिल से थाइमीन आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो मेंशन करती है यूरेसिल के बारे में कहती है एनसीईआरटी दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव बेस। लाइक यूरेसिल जो हमारा होता है, यूरेसिल की एनसीईआरटी कहती है मोस्ट रिएक्टिव बेस। तो आप देख सकते हैं ना, इतना रिएक्टिव बेस अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होगा ना, तो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। इसलिए क्या होता है, यूरेसिल से थाइमीन बन जाता है। तो अब मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूँ। डीएनए के केस में क्या होता है, एडमीन से अगर यहाँ थाइमीन है, गुआनिन, दिस इज साइटोसिन। आरएनए में क्या होगा, एडमीन के थाइमीन की जगह पे होता है यूरेसिल, और लाइक साइटोसिन का तो साइटोसिन रहेगा। अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दिस इज 3 प्राइम से 5 प्राइम, दिस इज ऑल्सो 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइक यहाँ पर आरएनए के केस में क्या था, यूरेसिल था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, थाइमीन आ गया। तो थाइमीन जो होता है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो यूरेसिल होता है दिस इज मोस्ट रिएक्टिव बेस, ठीक है। तो ये क्या करा सकता है, रिएक्शन कर सकता है और ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होगी यहाँ पर आरएनए के केस में ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, ज़्यादा सेफ नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो यूरेसिल था उससे थाइमीन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आता है डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्या ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। लाइक जो हमारा डीएनए होता है, जैसा कि आप जानते हैं डीएनए हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, हमेशा राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है, जबकि आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइक हमारा जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके बीच में क्या होता है, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देते हैं। लाइक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का जो 5th पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था, स्ट्रेकिंग प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है डबल स्टैंडर्ड होने से डीएनए को। ओके, अब आता है डीएनए रिपेयर इवॉल्व कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं ना, एक डीएनए के केस में यहाँ पर और बेनिफिट है। जो हमारा डीएनए होता है इस तरीके से आप देखें, आप ये से देख सकते हैं, अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है एंड दिस इज 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, 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 थाइमीन। तो आप देख सकते हैं लाइक थाइमीन के सामने कभी भी थाइमीन नहीं आएगा, थाइमीन के सामने थाइमीन कभी नहीं आ सकता, थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा। तो यहाँ पर आपने ये मिस्टेक कैसे पकड़ ली, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लग सकती है। लाइक अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर इसके बेस के अपोजिट में क्या आना हमें ऑलरेडी मालूम ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ थाइमीन आना है, एडेनिन के सामने एडेनिन आ गया, किसी तरीके से अगर म्यूटेशन हो गई ना तो हम तुरंत उसे पकड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। लेकिन हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए के केस में ये चीज़ लगती ही नहीं है। लाइक यहाँ पर अगर एडेनिन है, यहाँ थाइमीन है, यहाँ गुआनिन अगर किसी तरह से म्यूटेशन पे आ गया, हमें पता ही नहीं चलना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लगी नहीं रही। हम कैसे पता करेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर गुआनिन आना है या फिर साइटोसिन आना। लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में ईजिली ये चीज़ पता चल जाती है। तो यही था हमारा आरएनए वर्ड, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। अब इस चीज़ को पूरा समझने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी रीड करें, लगभग आधे पेज में दे रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।